बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम डिप्रेशन के हवाले से बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। वो इस एतबार से कि आज के प्रोग्राम में हम डिप्रेशन का वो इलाज बताएंगे जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़ाओं के ज़रिए से किया है। यानी यूँ समझ लीजिए कि डिप्रेशन का इलाज नबवी ग़ज़ाएँ जो हैं उसके ज़रिए से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तलबीना की। जी हाँ, तलबीना जो है ये डिप्रेशन के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है, यानी डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हमारे यहाँ जब किसी घर में फौतगी हो जाती थी तो ख़वातीन जो हैं वो उस घर में आती, जब वापस चली जाती तो उस घर में सिर्फ़ घर वाले या करीब के लोग जो हैं, जो उनके करीबी रिश्तेदार होते थे, सिर्फ़ वो जो हैं वो बाकी रह जाते थे। जब ये चंद अफराद बाकी रह जाते थे तो फिर उस घर में तलबीना पकाने का हुक्म दिया जाता था। और बाद रवायात में इस बात का तज़किरा भी मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन फरमाते थे कि जिस घर में फौतगी होती है उस घर में तलबीना जो है वो पकाया जाए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि फिर उस घर में तलबीना का एहतमाम किया जाता था और तमाम घर वालों को तलबीना जो है वो खिलाया जाता था। इसका फ़ायदा क्या होता था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना जो है वो इंसान के दिल को ढारस देने वाला है और इंसान के गम को कम करने वाला है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, तलबीना के इस्तेमाल से गम आने की वजह से जो इंसान को ज़हनी तौर पर एक अटैक होता है और गम की वजह से जो इंसान के आसाब कमज़ोर होते हैं और मेंटली जो इंसान डिस्टर्ब होता है, तो ये तलबीना जो है ये इंसान की उस कमज़ोरी को और उस कमी को पूरा करता है। क्योंकि देखें, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि डिप्रेशन का ताल्लुक जो है वो हमारे दिमाग से और दिमाग की सोचों से है, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो अपना एक जिस्मानी वजूद भी रखता है। यानी दिमाग जो है वो एक जिस्मानी तौर पर भी, फिज़िकली भी हमारे अंदर मौजूद है। तो सिर्फ़ डिप्रेशन से बचने के लिए सोचों को ही बदलना या सोचों के आगे ही ढाल बांधना, ब्रेक लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस्मानी तौर पर दिमाग को मजबूत करना भी ज़रूरी है। जितना आपका जिस्म फ़िज़िकली पावरफुल होगा उतना ही अटैक्स को वो जो है रोक सकेगा। यानी यूँ समझ लीजिए कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है जिस्म के अंदर, जो एक डिफेंस सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके अंदर रखा है, उसको मजबूत करना भी ज़रूरी है ताकि होने वाले अटैक्स को वो रोक सके। तो इसी तरह हमारा जो दिमाग है, इसके ऊपर जब किसी गम के ज़रिए से या किसी गुनाह की वजह से या वो जो अलामात हमने ज़िक्र की हैं उनमें से कोई भी अलामत जब अटैक करती है, तो जिस्मानी तौर पर जब आपका दिमाग मजबूत होगा, ताकत में होगा, तो वो उस अटैक का जो है वो मुकाबला कर सकेगा। तो यूँ समझ लीजिए कि दिमाग को जिस्मानी तौर पर पावर देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये बेहतरीन टॉनिक है कि जिसे हम तलबीना के नाम से जानता। सरीद क्या है, इसको मैं अलग से भी आपके सामने रख दूं कि ये तलबीना के साथ मिक्स करके भी इसको खाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, और अलग से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। और ये कोई ऐसी स्पेशल सी डिश नहीं है, बल्कि ये आम सी डिश है, लेकिन सिर्फ क्या है कि उसका इस्तेमाल इस तरीके से अगर किया जाए तो ये आपके लिए डिप्रेशन को कम करने के लिए और आपके दिमाग को पावर देने के लिए एक बेहतरीन ग़ज़ा है। वो क्या है कि आप कोई भी सालन पकाते हैं, शोरबे वाला सालन, तो आम तौर पे हमारे यहाँ उसको रोटी के साथ जो है वो खाया जाता है, लेकिन सरीद ये है कि आप शोरबे वाले सालन के अंदर रोटी के छोटे छोटे पीसीज कर लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उनको आप उसके अंदर डिप कर दें। और कुछ देर के लिए जब आप उसके अंदर डिप करेंगे और उसको अच्छी तरह जो है जब आप हिलाएंगे तो वो एक आपस में मिलकर एक बड़ी प्यारी सी डिश बन जाएगी और वो रोटी जो है वो भी नरम हो जाएगी। और अगर आप अलग से भी सरीद खाते हैं तो ये भी आपके लिए ताकत का बाइस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन ग़ज़ाओं में से सरीद जो है ये एक ग़ज़ा थी।
اور तलबीना को बनाने का तरीका ये भी हम थोड़ा सा आपके सामने रख देते हैं। वैसे तो इसको आप अपने ज़रूरत और अपने जायके के एतबार से इसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हैं। तलबीना जो बनाया जाता है ये जौ के दलिए से बनाया जाता है, यानी जौ का दलिया लें आप और उसमें पानी शामिल कर लें, या उसमें आप दूध भी शामिल कर सकते हैं। अगर पानी शामिल करेंगे तो वो ज़रा ज़्यादा मिकदार में शामिल करना पड़ेगा, अगर दूध शामिल करेंगे तो वो थोड़ा कम मिकदार में जो है वो शामिल करना पड़ेगा। ये आप अपने जायके के एतबार से, अपनी ज़रूरत के एतबार से दोनों तरह से इसको जो है वो बना सकते हैं। लेकिन ये बात भी मैं यहाँ जिक्र करता चलूँ कि आजकल हमारे जो बर्तन यूज़ हो रहे हैं और आजकल हम जिस तरीके से कुकिंग कर रहे हैं, ये भी बहरहाल फितरत के कुछ दूर हैं ये चीज़ें। जितना आप इन चीज़ों को उस तरीके से और उस फितरत से बनाने की कोशिश, फितरी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे कि जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या आज के इस तरक्की याफ्ता दौर से पहले दौर में जिस तरह बनाया जाता था, तो उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें मुफीद होती हैं। यानी अगर इसके लिए आप मिट्टी का बर्तन जो है वो यूज़ करते हैं और पानी जो है या दूध जो है वो खालिस यूज़ करते हैं, और जौ का दलिया जो है वो भी आप प्रोसेस हुआ नहीं बल्कि खालिस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है कि ये चीज़ें जो है ये आपको बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत फ़राहम करती हैं। और ये आपकी एक जिस तरह खीर बनती है ना, जब आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, ये भी ज़हन नशीन रखें कि इसको हल्की आंच पे पकाना है। बल्कि रवायत में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि तलबीना जो है वो हल्की आंच पे उनके घर में पकता ही रहता था। यानी हंडिया जो है वो हल्की आंच के ऊपर रख दी जाती थी, जो कोई आता था उसको खिला दिया जाता था और वो हल्की आंच के ऊपर गोया पकता ही रहता था। ये भी रवायात के अंदर आता है। तो इसको आप हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे और ये एक खीर की तरह जो है वो बन जाएगा। मज़ीद इसके जायके को डेवलप करने के लिए, यानी इसको एक खुश जायका बनाने के लिए आप इसके अंदर शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी इसके अंदर आप जब शहद डाल लेंगे तो इसका जायका जो है वो खाने में भी आपको बहुत ही टेस्टी जो है वो फील होगा। और यहां पर यह बात भी मैं जिक्र करता चलूं कि इंसान ने जदीद मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और इंसान ने दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। बहुत सी ऐसी बातें जो इससे पहले हम दिमाग के बारे में नहीं जानते थे, आज का इंसान उनको जान चुका है। बिलखुसूस दिमाग हमारे जिस्म को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के केमिकल्स छोड़ता है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो की गई है और जारी है। तो अगर हम तलबीना के बारे में मेडिकल रिसर्च जब पढ़ते हैं तो हमें इस बात का इल्म होता है कि जब इंसान के ऊपर अचानक कोई गम जो है वो हमला करता है, जैसा कि मौत जो है वो एक बहुत बड़ा गम है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर में तलबीना का एहतमाम करने की तलकीन फरमाई है कि जिस घर में फौतगी होती है, तो यकीनन फौतगी वाला घर जो है उसमें गम का एक हमला जो है वो उनके ऊपर हुआ होता है। तो इंसान के दिमाग पर जब किसी गम का अटैक आता है या किसी बहुत बड़े नुकसान का अटैक आता है, तो इंसान के दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स आप कह लें या कुछ हार्मोन जो हैं वो कह लें ऐसे मौजूद होते हैं कि जो अनबैलेंस हो जाते हैं। उनके अनबैलेंस होने की वजह से डिप्रेशन का अटैक जो है वो इंसान के ऊपर होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। और ऐसा हमने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी देखा है कि शदीद गम की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, अपने हवास जो है वो खो बैठते हैं, उनको अपनी होश जो है वो बाकी नहीं रहती। तो जदीद मेडिकल साइंस जो है वो भी इस बात को साबित करती है कि तलबीना जो है ये उनको बैलेंस करने के लिए बहुत ही मुफीद ग़ज़ा है। यानी सुबहान अल्लाह, आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सादा सी डिश का एहतमाम किया, आज की तहकीक भी ये साबित कर रही है कि वो डिश जो कि कहने में बिल्कुल एक मामूली सी और सादा सी है, मगर वो इंसान के डिप्रेशन के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। तो तलबीना जो है इसका एहतमाम इंसान को करते रहना चाहिए। और हमारे यहाँ तो आपको पता है कि टेंशन ही इतनी ज़्यादा है और आए दिन जो है वो हमें कोई ना कोई नुकसान और कोई ना कोई गम का सामना जो वो करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तलबीना जो है इसका गाहे बगाहे हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल जो है वो जारी रहना चाहिए।
दूसरी ग़िज़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को पसंद भी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम उसका एहतमाम भी किया करते थे, और ये ग़िज़ा भी आपके जिस्म को डिप्रेशन से भी बचाएगी और आपके दिमाग को हिजानी कैफियत से महफूज रखेगी। जी हाँ, और वो है नबीज़ का इस्तेमाल। नबीज़ क्या है, मैं पहले इसकी वजाहत कर दूं। नबीज़ ये है कि आप मिट्टी के बर्तन में चंद खजूरें जो हैं वो लें और उनके अंदर पानी डालकर उनको डिप कर दें, और सारी एक रात जो है वो उनको डिप रहने दें, या अगर आपने सुबह डिप किया है तो शाम तक जो है वो उनको डिप रहने दें। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि अगर आप रात को डिप करते थे यानी खजूरें जो है पानी में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जो है वो उनको पी लिया करते थे, और अगर सुबह जो है वो भिगोई जाती थी तो आप शाम को उसको पी लिया करते थे। जो वो खजूरों का जो भी उसकी ग़िज़ाइयत है वो उस पानी के अंदर चली जाएगी, पानी का रंग जो है वो हल्का सा आपको तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद एक बारीक मलमल का कपड़ा लेकर आप उसको अच्छी तरह से पानी जो है वो निचोड़ के किसी बर्तन में, और उसको अच्छी तरह से जो है वो प्रेस करके सारा जो उसका पानी है वो निकाल लेंगे। अब ये जो पानी उसके नीचे निकला है इसे नबीज़ कहा जाता है। ये नबीज़ जो है ये आप पिएंगे तो ये नबीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इंसान के ज़हनी हिजान होता है, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेस होता है या इंसान डिप्रेशन की तरफ जाने का खतरा होता है, ये उसको कवर करती है। यहां पर मैं एक बात और भी जिक्र करता चलूं कि चूंकि ये खजूर से बनती है तो जाहिर है कि खजूर का असर और खजूर की ताकत जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है, लेकिन ये उसकी तासीर को बहरहाल ठंडा कर देती है। इसके अलावा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ाकार था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खाने के बाद खजूर का इस्तेमाल जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगुलर किया करते थे। तो यहाँ पर ये बात नोट कर लीजिए कि शादीशुदा अफराद जो हैं वो नबीज़ के अलावा अपने खाने में खजूर का इस्तेमाल जो है वो लाजमी बना लें, और जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, बैचलर जो नौजवान हैं, वो इस चीज़ का एहतमाम करें कि वो खजूर का इस्तेमाल तो करें, लेकिन अपनी ज़हनी हिजान को बचाने के लिए या उसको नॉर्मलाइज रखने के लिए वो साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए एक दूसरे तरीके का एहतमाम ज़रूर करें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, ए नौजवानों की जमात, जो तुम में से ताकत रखता है उसे चाहिए कि जल्द अज जल्द निकाह कर ले। निकाह जो है इंसान की शर्मगाह की और उसकी नज़र की हिफाजत करने वाला है, लेकिन अगर कोई अभी निकाह नहीं कर पा रहा, उसमें कोई ताख़ीर है, तो उसे चाहिए कि वो रोज़े रखे। यानी ये रोज़े रखने से उसकी जो ये ताख़ीर हो रही है निकाह में, इसकी वजह से जो असरात उसके दिमाग को डैमेज कर रहे हैं, जब वो रोज़े रखेगा तो इससे उसके हार्मोन्स जो हैं वो कवर होंगे, इससे उसकी ख्वाहिश जो है वो कंट्रोल होगी, और ये ख्वाहिश जो है ये जब बढ़ती है तो ये भी डिप्रेशन के ऊपर अटैक करती है। तो आज के प्रोग्राम में 3 बातें जो हैं वो ज़हननशीन कर लें। नंबर 1, डिप्रेशन से बचने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा जो है वो तलबीना है। तलबीने के ऊपर ही सरीद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और अलग से भी सरीद का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, नबीज़ का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा, और यहाँ पर मैं ये भी जिक्र करता चलूँ कि नबीज़ जो है इसको ज़्यादा देर के बाद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि फिर इसके अंदर नशा पैदा हो जाता है। अगर इसके अंदर नशा पैदा हो जाएगा तो फिर ये आपके लिए हराम हो जाएगी। यूं ही समझ लीजिए कि रात को डिप किया सुबह पीना है, और सुबह का डिप किया आपने शाम को पीना है। और आखिरी चीज़ जो मैंने स्पेशल जिक्र की है नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई, वो ये है कि वो खजूर का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो रोज़े रखने का एहतमाम जो है वो ज़रूर करेंगे। ये चीज़ भी उनको डिप्रेशन से रोकेगी। तो हमारा ये प्रोग्राम डिप्रेशन के इलाज के बारे में इंशाल्लाह जारी रहेगा, और आइंदा प्रोग्राम में हम कुछ वज़ाइफ़ और कुछ दुआएं भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जिनका एहतमाम करके आप खुद को डिप्रेशन से बचा सकते हैं। इसी के साथ बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।